हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। हेलो। देखिए, हर हर महादेव, शिव शंभू, गुड मॉर्निंग और बढ़िया बढ़िया। आज स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और इस नए वीडियो का है एक नया अगला हेडिंग, गॉस के प्रमेय की सहायता से वैद्युत कूलाम का नियम, यानी उस कूलाम के नियम का हम लोग निगमन करेंगे और इसमें प्राप्त करेंगे। जबकि 5 नंबर के एक पेपर में क्वेश्चन आ ही जाता है, बोलेगा कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। तो ठीक है, हम उसको अगर इसको करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे हम लोग को पढ़ते थे कि गोली गॉसियन पृष्ठ होता है, उसका एक अल्प क्षेत्र डीए होता है, वहां पर मतलब उसके केंद्र में एक बिंदु ओ होता है, वहां पर प्लस क्यू अंश रखा है, उनके बीच की दूरी आर होती है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र निकलता है जहाँ थीटा बराबर 0 अंश होता है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। समझेंगे, एक बात में समझेंगे। गोली गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला अल्प क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है। समझ में आ गया? जहाँ लिखते हैं उसका आगे हम उसको समझेंगे और बिल्कुल आसानी से हम उसको समझ करके उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आज का हेडिंग क्या है, गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन है। कूलाम के नियम का निगमन है। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे बोला, जब बोला गया है तो गोली हम लोग गॉस का प्रमेय, तो हम बोलते हैं गोली गॉसियन पृष्ठ होने से गोला इसमें बनाएंगे और फिर गोली गॉसियन पृष्ठ के अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो मैंने मान लिया कि ये क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है जहां पर इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है ना। अब ये अल्प क्षेत्रफल के लिए पूछेगा। अल्प क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल मतलब थोड़े से क्षेत्रफल के लिए जहां इसके बीच की दूरी है आर है। क्या है? आर है। और इससे निकलकर वैद्युत क्षेत्र ई, वेक्टर ई, वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र। बच्चों ने कमेंट किया कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा कीजिए, बड़ा ही बड़ा बना देंगे, देखिएगा। हो गया। गोली गॉसियन पृष्ठ के लिए है ना, ये मैंने मान लिया कि केंद्र पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है जिसके बीच की दूरी आर है। और ये अल्प क्षेत्रफल के लिए हमें फाइंड करना है क्या? कूलाम का नियम। और ये इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है? वेक्टर ई है। क्या है? वेक्टर ई है। और ये अल्प क्षेत्रफल जिसे कहते हैं डी ए। डी ए अल्प क्षेत्रफल है। बात समझ रहे हैं बात को हमारी? अब मैंने इसको माना ओ। देखिएगा ध्यान से एक बार, गोली गॉसियन पृष्ठ पे माना है, गोली गॉसियन पृष्ठ है, उनके बीच की दूरी केंद्र बिंदु से और उसके यहां तक के बीच की दूरी आर है और वैद्युत क्षेत्र क्या है? ई है। और अल्प क्षेत्रफल का मान क्या है? डी है। अल्प क्षेत्रफल की वैल्यू क्या है? डी है। ठीक है, उसको समझिएगा। और देखिए, मैं अब इसको आगे हल करने के लिए चित्र समझ में आना चाहिए और उसे चित्र में कुछ खास है नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे गोलीय गॉसियन। अरे गॉसियन हो भैया, रसियन ना है भाई, ठीक बा? लोग रसियन है के, हम लोग जब पढ़ाई क्या करते थे तो रसियन तरफ फैला ही नहीं था, रसियन अब तो फैलेगा। गोली गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला हो, मतलब गोली गॉसियन पृष्ठ से, गोली गॉसियन पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है ना। देखिए, गोलीय गॉसियन पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी ये जो अल्प क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ये हम पिछले वीडियो में भी बता रखे थे। और हमको बताना है कि इसके बीच बनने वाला थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 अंश, क्योंकि ये जो वैद्युत क्षेत्र निकले अल्प क्षेत्र के समांतर बनने वाला, इसके साथ बनने वाला कोण थीटा, यानी क्या होगा? 0 अंश। जहां पर लिखते हैं डी फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस 0 अंश की वैल्यू लिखेंगे, कॉस 0 अंश की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 होती है, तो लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए, कॉस का वैल्यू 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा 1। समझ में आएगा? इसको हम नहीं है दिखाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1, डी फाई ई बराबर का लिखेंगे ई डी ए, खत्म कहानी। यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण 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 जिसे मैंने बताया ना, संपूर्ण गोली गॉसियन पृष्ठ
संपूर्ण गोली गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोली गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। इसके लिखते हैं हम फाई ई बराबर ई डी ए समाकलन के साथ, किसके साथ? समाकलन। जब ये आ जाता है कम, अभी इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया गया था, ठीक है। तो लिखते हैं इसके लिए फाई ई, ये ई बाहर आ जाएगा, इसके लिए बचेगा आपका डी ए बचेगा, और जब समाकलन के साथ डी ए होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? ए। और इस ए के लिए थोड़े से क्षेत्रफल के लिए ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दिया कीजिए, अभी आगे बताएंगे इसका यूज कैसे होगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा फाई ई बराबर ई ए बचेगा। क्या बचेगा? ई ए बचेगा। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए। समीकरण नंबर 2। अगला लिखेंगे यहाँ पर गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या होता है? गॉस के प्रमेय से होता है फाई बराबर क्यू नॉट अपान, फाई ई लिख देते हैं, क्यू नॉट अपान एफ साइन नॉट होता है। अब हम लिखेंगे कि जो हमारा फाई ई की वैल्यू ई ए है, तो इसको हम ई ए को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हम आगे अगला कदम बढ़ाते हैं। मार्कर में थोड़ा कमी आ जाती है इंक में, तो दिक्कत ही दिक्कत, देखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे फाई ई की वैल्यू क्या है? ई ए, तो हम लिखेंगे ई ए, तो यहाँ पर लिख देंगे ई ए, ठीक है। ये नोट पॉइंट इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे ई ए बराबर क्यू नॉट अपान एफ साइन नॉट। क्या होता है? क्यू नॉट अपान एफ साइन नॉट होता है। बात समझ में आ रहा है? तो हम जानते हैं ई बराबर होता है, सॉरी, ए की वैल्यू क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर क्यू नॉट अपान एफ साइन नॉट होता है। इतना बात समझेंगे। और 4 पाई आर इधर क्या है हमारा? मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा क्यू नॉट अपान 4 पाई एफ साइन नॉट, 4 पाई, देखिएगा ध्यान से। अब क्या करेंगे? अगर इस उधर जाएगा तो 4 पाई क्यू नॉट अपान, क्यू के अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा, एफ साइन इसके साथ आ जाएगा, इससे लिखेंगे क्यू अपान, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं भैया, 1 के बटा के 4 पाई एफ साइन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। यही हो गया। देखिए 1 बटा के 4 पाई एफ साइन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। जब ई बराबर इतना मिल गया तो हम जानते हैं क्या जानते हैं? लिखेंगे क्यू नॉट पर, यानी में से जो वैल्यू है क्यू नॉट पर वैद्युत लगने वाला बल, मतलब क्यू नॉट पर लगने वाला बल, क्या लिखेंगे? क्यू नॉट पर लगने वाला बल तो हो जाएगा एफ बराबर क्यू नॉट ई होता है। क्या होता है? क्यू नॉट ई। एफ बराबर हो जाएगा, क्यू नॉट की वैल्यू लिखेंगे क्यू नॉट ही रहेगी। ई की वैल्यू क्या है हमारा? देखिएगा, ई की वैल्यू है हमारे टोटल 1 के बटा के 4 पाई एफ साइन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर है। क्या है? आर स्क्वायर है। तो एफ बराबर लिखेंगे क्यू नॉट अपान 4 पाई एफ साइन नॉट आर स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम खुदा तू दे दे जो जुबान। गाना नहीं आता है, बता रहे हैं लहा लहा करके आपको गाना, लेकिन ये पूरा बताएंगे। एफ बराबर हो जाएगा, इसको अलग करेंगे तो लिखेंगे 1 के बटा के 4 पाई एफ साइन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। आ ही दे दादा, यही फाइंड करना था, आर स्क्वायर। देखिए ज्यादा तो झमेला हुआ नहीं ना, बड़ा सरल था, सिंपल था, साधारण था और अच्छा भी था। गोली गॉसियन पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमारा ये रहा। बात समझ में आ गई? इसके बाद हमने ये किया, इसके बाद मैंने ये किया। मैंने यहाँ पे बताया कि ए के जो क्षेत्रफल है अल्प के लिए तो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो मैंने वैल्यू रखा यहाँ पर, फिर सीधा से निकाला, फिर ये अगला निकाला। और ये जब हमने फाइंड कर लिया तो हमें बड़ी खुशी हुई, और आप लोगों को भी खुशी होगी जब आप फाइंड कर लेंगे। तो कूलॉम का नियम, एफ बराबर के क्यू वन अपान आर स्क्वायर, खत्म। के ये पूरा के की वैल्यू तो क्यू वन अपान आर स्क्वायर, ठीक है। हेलो, हमारे ही ऐसे ही पाने के लिए वीडियो को, मतलब ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
कमेंट भी छोड़ के जाइएगा मेरे बच्चों।